नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री फुल टेंशन में है। गैंगस्टर्स की धमकियां मिल रही हैं। मूसेवाला के मर्डर में सिंगर मनकीरत औलख के नाम को उछाला जा रहा है। मनकीरत औलख सोशल मीडिया पर सफाइयां दे रही हैं। जी हां, पंजाब में कौन सा सिंगर किस गैंगस्टर का सपोर्ट है और इस बात की चर्चाएं चल रही है। दूसरी तरफ पुलिस फुल एक्शन में है। दिल्ली पुलिस के बाद पंजाब पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है। पंजाब में आखिर चल क्या रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। गैंग्स ऑफ पंजाब कितने किरदार। मूसेवाला के मर्डर में औलख का क्या हाथ। क्यों औलख ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। मनकीरत औलख क्यों बोले मौत से डर नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। क्या औलख लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। क्यों मनकीरत औलख हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से मनकीरत औलख का क्या कनेक्शन है। क्या वाकई मनकीरत औलख लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, मनकीरत औलख को किससे जान का खतरा है। सवालों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब में गैंगस्टर्स का पूरा सिंडिकेट सामने आने लगा है। वसूली भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। एक गैंग मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ले रहा है तो दूसरा बदला लेने की धमकी दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पंजाब के अंदर सिंगर और गैंगस्टर का क्या कनेक्शन है। इस सवाल का जवाब ऐसे समझिए, सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा और विक्की गौंडर ग्रुप ने बदला लेने की बात की। औलख का नाम सोशल मीडिया पर लिख दिया। औलख को मूसेवाला के मर्डर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा बताया जाने लगा कि मनकीरत औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपसी दुश्मनी के चलते मूसेवाला का मर्डर करवाया गया है। बम्बीहा और गौंडर गैंग ने औलख पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया। लॉरेंस के लिए सिंगर से वसूली के आरोप भी लगाए गए। मनकीरत औलख के नाम पर जैसे ही बवाल बढ़ा, औलख ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। औलख हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते दिखे, गैंगस्टर से रिश्ता ना होने का दावा करते दिखे। औलख ने ये साफ साफ कहा, अगर मुझे मारने से खुशी मिलती है तो मुझे मौत का डर नहीं है। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਬਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मनकीरत औलख ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਕਰੋ ਧੜੇਬਾਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਆ। मूसेवाला के मर्डर के बाद औलख को खुले तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मनकीरत औलख पर सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने का आरोप लग रहा है। धमकियों के बाद पंजाब पुलिस से औलख ने सुरक्षा की मांग की है, जिस पर उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पंजाब में सिंगर्स और गैंगस्टर्स का कैसा सिंडिकेट है। क्यों गन कल्चर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का ट्रेंड बनता जा रहा है, इसका जवाब पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती से सुनिए। मस्ती का साफ कहना है कि पहले सिंगर गैंगस्टर से सपोर्ट मांगते हैं और फिर जब फंस जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी की साइड लेनी पड़ती है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी बताते हैं कि गैंगस्टर्स का दखल नई बात नहीं है। सिंगर्स जो हैं वो इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स गैंगस्टर, चाहे वो लक्की पटियाल की तरफ हो या फिर बिश्नोई की तरफ, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ। कैसे आपको इसे देखते हैं, कितनी धमकियां रेगुलर
तरीके से सुनने को मिलती हैं या फिर प्रेशर बिल्डअप होता है? देखिए, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से गानों में गैंगस्टर को ग्लोरीफाई किया गया, आर्म्स को ग्लोरीफाई किया गया, नशे को, अफीम को जिस तरीके से गानों में प्रमोशन दी गई, तो कहीं ना कहीं हम फिक्रमंद तो शुरू से हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब ऐसा तो है ही नहीं। पंजाब के लोग तो बुलंद हैं, खुल दिले लोग हैं। हाँ ठीक है, शाम को पार्टी करना, मस्ती करना, भंगड़ा करना, शराब पीना, ये हमारे शौक के हिस्से हैं, ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन ये जो ड्रग, ये चिट्टा, ये जो गन कल्चर, AK-47 और पीछे गन्स लगा के पिक्चर्स लगानी और फिर गाड़ी के साथ 6-6 लोगों को बैठा के गन ऐसे रख के गन को प्रमोट करना, तो कहीं ना कहीं पंजाबी कल्चर को, पंजाबी म्यूज़िक को नज़र लगी है इन सब चीज़ों की। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो कलाकार इनके चहेते हो गए, मान लीजिए कोई ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई गैंगस्टर है जिसको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता है, वो कहता है जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं कि ये गैंगस्टर है, तो जब वो उसके लिए कुछ कर देता है, मान लीजिए कभी किसी ने कोई वीडियो उसका प्रमोट कर दिया या उसका कभी वीडियो स्पॉन्सर कर दिया, तो जब वो वापसी के लिए कॉल करता है कि आपके लिए हमने ये किया, हमारे लिए वहाँ जाके शो करके आओ, वहाँ तक तो ठीक है, चलो कभी शो कर दिया किसी के लिए, लेकिन किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाना, फिर उस ग्रुप की प्रमोशन करनी, फिर उस ग्रुप के जो गैंग वॉर में पिसना, ये ठीक नहीं है। इसमें से तो मुझे लग रहा है कि अब पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। जो राज्य सरकार है उसका फ़र्ज़ बनता है कि अब सिद्धू मूसेवाली की जो ये कुर्बानी है, इसको एक मापदंड बना के पंजाब से इन सब चीज़ों का सफाया होना चाहिए। मैं बॉम्बे में भी काम किया, बॉलीवुड में, पंजाब में भी किया। बहुत तरह के समय हमने भी देखे हैं, लेकिन हमने सामना नहीं किया। हमने हाथ जोड़ दिए कि बाबा मैं तो आपका सेवादार हूँ, सेवक हूँ, मुझे माफ़ कर देना। हम सीधे नहीं हुए। नेगेटिव पावर्स नई शुरू नहीं हुई, शुरू से है। आपको पता फिल्म इंडस्ट्री भी कैसे चलती है और कौन चलाता था, अब का नहीं मुझे पता, उस वक्त तो बहुत था। तो हमने टाइम पास कर लिया। तो फिर पंजाब पे एक अजीबोगरीब दौर आया, उदास दौर, तो उसमें भी हमने टाइम पास कर लिया। मैं अपने बच्चों को, मेरे बेटों की उम्र के हैं, मेरे बच्चे भी आर्टिस्ट हैं, दोनों ही बेटे, तीसरा भी अब गाने लगा है। तो मतलब आपको भी इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में? नहीं, शुरू से है, नेगेटिव पावर्स तो शुरू से है, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनको किस तरीके से टैकल करना, निम्रता से। आप नीवे बन जाओ, आप ना बनो उनके बराबर का, तो वो माफ़ भी कर देंगे। पंजाब में इस वक्त 70 एक्टिव गैंग्स में करीब 500 मेंबर्स हैं और इनमें से करीब 300 जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब की ज्यादातर गैंग्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये उगाही और धमकी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ गैंग्स तो जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। इनकी कमाई का जरिया ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली है। बठिंडा जेल में 40 से ज्यादा गैंगस्टर्स कैद हैं और दूसरी जगहों से भी यहाँ गैंगस्टर्स को लाने की तैयारी है कि गैंगस्टर जेल के अंदर से ही अपना सारा जो कनेक्शन है वो चला रहे हैं। तो खासकर इनके ऊपर पंजाबी जो बॉलीवुड है इस समय वो खतरे में है, तो उनको रोकने के लिए आप कैसे, क्या कभी आपके पास कोई शिकायत आई किसी बॉलीवुड एक्टर की तरफ से इस तरह से? देखो साढ़े कोल शिकायत नहीं है। इस तो अलावा जो बठिंडा जेल है वो हाई सिक्योरिटी जेल है। असी जेल के विच भी साढ़े निगरानी है। टाइम टू टाइम जेल डिपार्टमेंट के साथ साढ़े बठिंडा पुलिस जेल के विच चेकिंग कर दी है। सो ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।